हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा बोला है कि वो ये इस थोड़े आने वाले 10-15 दिन के अंदर वो अपना QIP लेकर आ सकते हैं। तो वो अगर अपना QIP लेकर आते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़े से आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सोर्सेज बोल रहे हैं। ये मैंने CNBC आवाज़ और जी बिजनेस पे देखकर ये आपको बताया है। अब देखिए, कंफर्म न्यूज़ ऑलमोस्ट देखा जाए तो पहले भी मैंने आपको बताई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाले कुछ समय में QIP लेकर आ ही रहा है। तो ये तो न्यूज़ कंफर्म है कि इसका QIP तो आएगा ही आएगा। और अभी कुछ दिन में अगर 5-6 दिन में इसका QIP आ जाता है तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको आने वाले कुछ समय में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पहले कैनरा बैंक का भी QIP आया था। कैनरा बैंक का QIP लगभग 100 रुपये के लगभग, जब कैनरा बैंक का प्राइस 100 या 110 रुपये के लगभग चल रहा। और जैसे उसका QIP में एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो उस शेयर का प्राइस लगभग 140 रुपये के लगभग चला गया था। अगर परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो लगभग 20% का उसने ऊपर मूवमेंट दे दिया था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए, एक्चुअली में QIP में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वही अप्लाई कर सकते होते हैं। तो जब उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, वो एक अच्छा खासा फंड उनको लिए दे देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो गया, उसके अंदर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि यार, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं तो जरूर इस स्टॉक में कुछ होगा। तो वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल जाती है उस शेयर के अंदर। लेकिन हमको देखना है, क्या हमको इस ये जो बुल रैली चालू होगी, क्या हमको इसका पार्ट होना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 29। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे कि ये महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल तो बैंक ऑफ बड़ौदा का देखोगे, आप प्रॉफिट देखोगे ऑलमोस्ट नील था, ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, तो इसलिए आपको ये महंगा लग रहा है। लेकिन एक बार देखिए, इस बार कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए और इसका रीजन एक ही है। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम, अभी हर बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छा खासा है, तो हर बैंकिंग शेयर ने एक अच्छे खासे रिजल्ट ही पेश किए हैं। लेकिन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत से एक दिक्कत रही है, वो रही है NPS की। लेकिन देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन क्या है, अभी धीरे धीरे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। पहले इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की दिक्कत रहा करती थी, अब वो वापस से प्रॉफिटेबिलिटी की एक जो रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़ा सा BOB के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इसका कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक है, अगर मैं डिपॉजिट के मामले में बात करूं तो। अब ये देखिए, सेक्टर के प्राइस टू बुक के मुकाबले आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1/3 वैल्यूएशन पर मिल रहा है, और इसकी खुद की जो बुक वैल्यू है उससे भी अभी आपको 46% डिस्काउंट पर मिल रहा है। और मार्केट कैप देखिए, 40,096 करोड़ की मार्केट कैप है। एक जमाने में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इसकी मार्केट कैप हुआ करती थी। अब ये देखिए, पिछले साल का प्रॉफिट देखिए, इसका पूरे साल का मिला के 920 करोड़ इसने पिछले साल मुनाफा कमाया था। और इस बार अगर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी इसके जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे उसमें इसने अकेले ने एक क्वार्टर में इसने लगभग 1100 करोड़ का मुनाफा कमा लिया था। तो देखिए, पूरे साल का तो इसने एक ही क्वार्टर में इस बार मुनाफा कमा लिया। और जिस तरीके से इसके रेवेन्यूज में ग्रोथ है, ये बता रहा है कि इस बैंक के डिपॉजिट और एडवांसेज खासे ज्यादा है। इस बैंक में अगर अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ साल में देखने को मिल गई तो ये आपके लिए मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। लेकिन देखिए, मेरे को दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनके CEO ने खुद ने बोला है कि आने वाले समय में उनके NPA थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से अभी ये फंड रेज कर रहे हैं, फंड रेज से इनका थोड़ा सा इश्यू कम होगा, और लगातार इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर अभी थोड़ी सी रिकवरी आई है और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती भी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनके पास एक सफिशिएंट प्रोविजन भी हो जाएगा, जिससे कि इनका
बैंक मतलब अगर बाई चांस ज़्यादा एनपीएस होते भी है तो भी मेरे ख्याल से कम 90% इनके पास प्रोविजन पड़ा रहेगा। अब ये देखिए, अब शेयर को देखिए 89.95 पे भी ये शेयर चल रहा है। हाई पे नजर डालोगे तो 206, मतलब अपने हाई से अभी भी आधे से भी कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर इसका आधा भी देखोगे तो वो होता है 103 का भी 14 रुपए कम। तो देखिए मतलब जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई उसके बाद इसके शेयर के प्राइस में वो फैक्टर इन हो गया है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद एफआईआई ने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही बाइंग की है। देखिए ना तो कोटक महिंद्रा बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों ने सिर्फ 100% रिटर्न दिए अगर मैं लो से कंपेयर करूं तो। अब आप बाकी देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्होंने अपने लो से 400% की रिटर्न दिए, 4 टाइम्स। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को भी देखोगे, इसने लॉकडाउन में देखिए 36 का लो बनाया था और अभी 89 पर ट्रेड हो रहा है। मतलब इसने भी लगभग आपको 130 से 140% के रिटर्न लॉकडाउन के लो से दे दिए हैं। ऐसा नहीं है। आप एसबीआई को देखिए, एसबीआई का लो था 150 का और अभी लगभग 420 के लगभग चल रहा है। मतलब लगभग आपको 3 टाइम्स रिटर्न एसबीआई ने भी दिए हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो टॉप 3 बैंक से कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये इन्होंने आपको बढ़िया रिटर्न दिए। आप जाके चेक कर सकते हो, सिर्फ 100% रिटर्न दिए उन्होंने। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मेरे ख्याल से आपको बने रहना चाहिए। बैंक मेरे ख्याल से अभी एक अच्छी खासी रिकवरी में और आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा ग्रोथ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकता है। अब रही बात दूसरी, अब दूसरी बात आती है शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए मेरे ख्याल से अगर क्यूआईपी में, मेरे ख्याल से तो मुझे 99% ऐसे लग रहा है कि इनका जो क्यूआईपी होगा उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। देखिए कैनरा बैंक तो अपने बहुत ही नीचे है अगर मैं एज कंपेयर करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो उसको अगर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल सकता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मेरे ख्याल से एक बम्पर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद आपको इसका जो प्राइस है उसमें भी कम से कम मेरे ख्याल से आने वाले शॉर्ट टर्म मतलब मार्च एंड तक मेरे ख्याल से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कम से कम 115 रुपए होता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो वो बात अलग है। अब रही बात तीसरी, अब तीसरी बात आती है क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से तो अभी इसका अगर मैं आपको मेन बात बताऊं तो एनपीएस का दिक्कत है। थोड़ी पहले प्रॉफिटेबिलिटी की दिक्कत हुआ करती थी और पहले थोड़े एनपीएस की भी दिक्कत थी, लेकिन वो दिक्कत अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है, बैंक प्रॉफिटेबल भी हो रहा है। तो अगर बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और मेरे को ऐसा लग भी रहा है बढ़ेगी भी, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे बैलेंस शीट देखोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले जैसा पीएसयू बैंक नहीं रहा है अब इसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पर भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके बाद अगर जितनी भी इसमें गिरावट होती है आप इसमें डिप में खरीदारी कर सकते हैं। तो इस बैंक में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्यूआईपी की न्यूज़ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।